we have to prove that sine 18 degree is equal to square root of 5 minus 1 upon 4. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेट कर रहे हैं विच इज और 5 थीटा, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ 90 डिग्री। अब आपको ये लग रहा होगा कि 5 थीटा 90 डिग्री के इक्वल कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं साथ में कंडीशन भी यूज कर रहा हूँ व्हेन थीटा इज योर 18 डिग्री। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि थीटा को अगर मैं 18 डिग्री यूज करूँ तो 18 इंटू 5 दैट विल बिकम 90 डिग्री। तो अगर थीटा 18 डिग्री है तो 5 थीटा को 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, ये जो 5 थीटा है इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा में, जो कि आपका 90 डिग्री के बराबर है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, in the next step we can write it that is 3 theta, 3 theta is your 90 minus 2 theta। और अभी हम लोग क्या करें, इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड साइन ले लेते हैं। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे साइन यूज करता हूं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बनेगा साइन 3 थीटा, और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा के। पर अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो भी एक्सप्रेशन बना है ये तब के लिए है जब थीटा आपका 18 डिग्री के बराबर है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन 3 थीटा है, तो मैं यहाँ पे राइट नाउ तो अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ राइट साइड में हमारे पास है साइन 90 माइनस 2 थीटा, जिसको आप डायरेक्टली कॉस ऑफ 2 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन 3 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा की अगर अपन बात करें तो दिस इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर होता है। और इनकेस अगर अपन cos 2 थीटा की बात करें तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा से। और इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो लेफ्ट हैंड पार्ट है। और राइट हैंड पार्ट को आप लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये इक्वेशन बनेगी 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द फर्स्ट टर्म। देन आफ्टर वी आर हैविंग माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं माइनस के 3 साइन थीटा और प्लस के 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अभी मुझे क्या करना है, मुझे गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और ये हमें पहले से याद है कि जो थीटा है वो यहाँ पे 18 डिग्री के बराबर है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्योंकि साइन थीटा एक बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब बार बार आप उसे नोट करेंगे, तो बेटर है कि हम लोग इसको एक नए वेरिएबल से अभी के लिए रिप्लेस कर देते हैं और बाद में फिर के को अगेन हम लोग साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो इनकेस अगर मैं साइन थीटा को के से रिप्लेस करूं तो ये इक्वेशन बन जाती है 4k³ माइनस 2k² माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब हमारा मोटिव ये है कि मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू पता करनी है जो गिवन कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे गिवन क्यूबिक के फैक्टराइजेशन करने होंगे, गिवन इक्वेशन के फैक्टर करने होंगे। और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं गिवन इक्वेशन में के की जगह 1 सबमिट करूं तो ये एक्सप्रेशन 0 बन जा रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज 4, दिस इज माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज 0। और इनकेस के की जगह 1 सबमिट करने पे ये एक्सप्रेशन अगर 0 बन रहा है तो ये आपको सजेस्ट करता है कि इस इक्वेशन का एक फैक्टर है के माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है के माइनस 1। और अब आपको रिमेनिंग क्वाड्रेटिक को पता करना है, जिस क्वाड्रेटिक और के माइनस 1 का मल्टीप्लाई करने से ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा। मतलब एक तरीके से हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को के माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने 4k² से मल्टीप्लाई किया तो ये 4k³ हो गया, माइनस के 4k² है तो इसके बाद हमने यहाँ पे 2k से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस के 2k² हो गया, माइनस 2k और माइनस 1। ये एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू 0। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको 4k³ माइनस 2k² माइनस 3k प्लस 1 को k माइनस 1 से डिवाइड करना है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो द रिमेनिंग क्वाड्रेटिक यू आर हैविंग which is 4k² plus k 2k minus 1 is equal to 0। ठीक है, तो देखिए मैंने गिवन क्यूबिक इक्वेशन को स्प्लिट किया है जिसमें एक फैक्टर k माइनस 1 आ रहा है।
और दूसरा एक फैक्टर आ रहा है जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज और 4k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस 1। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि हमें k की वैल्यूज पता करनी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूँ तो या तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा या फिर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होगा। इन केस अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो k की वैल्यू 1 आएगी, और यहां से अगर k की वैल्यू निकालें तो हमें डिस्क्रिमिनेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और यहां से k की वैल्यू निकल के आएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर विच इज 4 -4 AC, और यहाँ पे अगेन आपके पास 4 बनेगा डिवाइडेड बाई 2 into 4। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस c बराबर जीरो, इन केस अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो यहां से x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ abc, जो कि बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4AC डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए के। और इनकेस अगर मैंने ये फॉर्मेट यूज कर ही लिया है तो आप देख सकते हैं कि के को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है -2 प्लस माइनस दैट इज और 20, और 20 को आप लिख सकते हैं 2√5, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 into 4। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, और फाइनली तीन वैल्यूज आपको मिल रही हैं। एक वैल्यू आपको मिली है 1, एक वैल्यू आपको मिली है -1 और माइनस के √5/4, एक वैल्यू ये आपको मिल रही है, और एक जो तीसरी वैल्यू आपको मिली है वो है -1 प्लस के √5/4 के। अब आपको चेक करना चाहिए कि जिस एंगल की वैल्यू आप निकालने जा रहे थे वो 18 डिग्री है, और ये के है, मतलब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि या तो साइन 18 डिग्री 1 के इक्वल होगा, या साइन 18 डिग्री -1 माइनस √5/4 के इक्वल होगा, या फिर साइन 18 डिग्री बराबर होगा √5 माइनस 1/4 के। अब क्योंकि जो 18 डिग्री है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जीरो से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं कि ये वैल्यू -1 माइनस √5/4 के बराबर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि साइन 18 डिग्री इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 आती है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। अगर थीटा आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री होता तो साइन 90 आपको 1 मिलता, है ना। लेकिन ये जो एंगल है ये 0-90 डिग्री के बिटवीन है, मतलब जो भी रेशियो होगा वो आपका 1 से छोटा ही होगा। तो साइन 18 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, और ना ही साइन 18 -1 माइनस √5/4 के इक्वल हो सकता। तो ओनली द केस वी हैव लेफ्ट आउट इज that sine 18 is equal to √5 minus 1/4।